हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटो टांजिरो आंजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है इस रिश्ते में फाइनली जीत किसकी होगी, आप, सच्चा प्यार या थर्ड पार्टी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइज वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप पॉजिटिव होगा रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला कार्ड आई है वो है 5 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है द स्टार। नेक्स्ट आई है द डेविल। नेक्स्ट आई है द टावर। नेक्स्ट आई है द सन। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ पेंटिकल और लास्ट आई है किंग ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वैंड। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते में फाइनली जीत किसकी होगी, थर्ड पार्टी या आप। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला कार्ड ही आ गई है लवर्स। वाव, कितना सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। डिवाइन यूनिवर्स आप दोनों की कनेक्शन के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट आई है कंट्रोल। नेक्स्ट आई है ट्रांसफॉर्मेशन और लास्ट आई है अलोननेस। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आई है द सन की कार्ड। तो मुझे लग रही है इस वक्त आप और आपके पैशन का जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से टावर मूवमेंट चल रहा है। क्योंकि ये जो आप लोगों का रिश्ता है ना, ये जो लवर्स की रिश्ता है ना, इस लवर्स के रिश्ते पर आग लगाई है कौन, थर्ड पार्टी। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन खुद हो सकते हैं या आपके पर्सन की तरफ से कोई इंसान, उसकी फैमिली या कोई बाहर की लोग भी हो सकती है, या आपकी तरफ से भी कोई इंसान है जो बिल्कुल आप लोगों की इस लवर्स के कनेक्शन को ना एकदम से उसको सहन नहीं हुआ है। बिल्कुल इस लवर्स के कनेक्शन के ऊपर ऐसे तरीके से बुरा नज़र दिया है ना, जिसकी वजह से आपके पर्सन को मजबूर किया गई है या आपके पर्सन खुद आपको इतना बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से इस वक्त आप दोनों की रिश्ता ना बिल्कुल टूट गई। तो अल्टीमेट जिम्मेदार ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, जो थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में फाइनली आग लगाकर आप दोनों की इस सोलमेट की, इस लवर्स के रिश्ते को तोड़ ही दिया है। क्योंकि इस वक्त आप दोनों के बीच बिल्कुल बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट चल रहा है। आप इंतजार कर रही हो, आपके पर्सन इंतजार कर रहा है। क्योंकि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, ये जो लवर्स के कनेक्शन है, इसका क्या होगी। क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी बुरी तरीके से आप दोनों को तो जुदा कर दिया है, आप दोनों को तो अलग कर दिया है। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा सोच लिया थी, आप दोनों के रिश्ते में आग लगाने के बाद, आप दोनों को एक दूसरे को अलग करने के बाद फाइनली ये थर्ड पार्टी जीत गई। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो ये पहला कार्ड ही कौन आई है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा। छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात आप दोनों को ना इतना दूर कर लिया है, इतना आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गई है, जो आप भी इस वक्त सोचकर आपको भी ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश नहीं किया, आपके पर्सन आपको बहुत ही बुरी तरीके से पेन दिया। और आपके पर्सन खुद सोचता है आपके साथ उन्होंने बना बना प्यार के रिश्ते को तोड़कर ना, उन्होंने अपनी ही ज़िंदगी में ब्लैक एनर्जी भरी है। और उन्होंने इतना बुरी तरीके से आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया है ना, आपको इंस्टॉल किया है, आपके साथ रिश्ते को ब्रेक किया है। और उसका नतीजा क्या हुआ है, बिल्कुल आपके दिल को ये पर्सन तोड़ दिया है। तो इससे क्या हुआ है, आप दोनों ही हो, तकलीफ में हो, एक दूसरे से नाराज हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप दोनों का ये जो लवर्स की कनेक्शन ना, ये इससे आप दोनों कैसे भागोगी। आप दोनों की इस रिश्ते तो लवर्स की कनेक्शन, सोलमेट की कनेक्शन से बंधा हुआ है। क्योंकि ये कनेक्शन यूनिवर्स अपने हाथों से बनाकर इस धरती पर भेजा है, लेकिन इस कनेक्शन को थर्ड पार्टी तोड़ दिया है। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी दूरिया चल रहा है, तो यहाँ पर ही आई है सन की कार्ड। तो क्योंकि सन की कार्ड क्यों आई है, आप दोनों के ये जो प्यार के रिश्ते में जो बर्बादी हुआ है, जो भी दूरिया हुआ है ना, इसको ख़त्म करने के लिए सन आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी
जो बहुत ही बुरी तरीके से आप दोनों को अलग कर दिया है। अगर आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन ना सोचा भी नहीं था, उन्होंने आपके साथ जो प्यार के रिश्ते को, जो लवर्स के कनेक्शन को इसी तरीके से ब्रेकअप सेपरेशन डाल के दूर चले जा रही है। इसका नतीजा क्या हो सकती है, क्योंकि शुरू शुरू में आप लोगों की रिश्ते ना बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन ये पर्सन अचानक से आपके दिल को चोट पहुंचा दिया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया। ये पर्सन तब आपके पर्सन ने एक बार भी नहीं सोचा थी आपका क्या होगी, आप कितना ये पर्सन को प्यार करते हो, कितना ये पर्सन को चाहते हो। आपका दिल जो ये पर्सन तोड़ रहा है, इससे कहीं गुण ज़्यादा ये पर्सन को एक समय ऐसा आएगी, ये पर्सन को वो ही सेम पेन, सेम दर्द ये पर्सन को भुगतना पड़ेगी, जो आपके पर्सन ना सपने में भी नहीं सोचा थी। क्योंकि उन्होंने तो सोचा थी आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन डाल के खुद अगर गलती किया है तो खुद आपसे दूर जाकर ये पर्सन बहुत खुश हो जाएगी, और ऑप्शन ढूंढ लेगी, या किसी फैमिली की वजह से आपको बहुत प्यार करने के बाद भी फैमिली आप लोगों के बीच में अगर कोई भी नाराज़गी पैदा किया है, कोई भी दूरियां मजबूरी में आकर आपके पर्सन को आपसे दूर होने के लिए उनकी फैमिली मजबूर किया है, तो भी ये पर्सन सपने में भी नहीं सोचा थी आप मैं फैमिली के लिए मेरे प्यार को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगी जो मुझको जीने नहीं देगी। इतना पेन तकलीफ मुझको महसूस हो सकते हैं, जो आपके पर्सन नहीं सोचा थी। लेकिन वही जो नहीं सोचा थी वही हकीकत में इस वक्त बदल गई है। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ने के बाद ना इस वक्त देखो इसी तरीके से आइसोलेशन में है, इसी तरीके से पेन तकलीफ में है, हर पल आपको याद करता है और आप लोगों के रिश्ते के बारे में सोचता है और आपको मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहा है इस रिश्ते में जो बर्बादी हुआ है ना, इसके लिए जिम्मेदार आपके पर्सन खुद है। अगर ये पर्सन खुद आपके साथ नहीं छोड़ती थी, ये पर्सन अगर खुद आपके साथ निभाती थी, तो आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी कभी भी आप लोगों को अलग नहीं कर पाती थी, क्योंकि आप लोगों की रिश्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि यहाँ पर ना दोनों एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एक तरफा आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है, दूसरा तरफा आप लोगों की सोलमेट की रिश्ता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थर्ड पार्टी आप लोगों की बाहर की इंसान है ऐसा नहीं है, आप लोगों की कर्मा भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ कर्म की बंधन में बांधा हुआ हो। आपके पर्सन के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, जो पिछले जन्मों से आप दोनों के बीच में रिश्ता चले आ रही है। इस जन्म में भी आप अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रही हो। कुछ बुरे कर्म आप या आपके पर्सन जो पिछले जन्मों में किया हो ना, उसका ही हिसाब किताब इस वक्त इस जन्मों में आप लोगों को देना पड़ रहा है। जो कर्म आप लोगों की खुद की कर्म ही आप दोनों की ये प्यार के रिश्ते को तोड़ने की काम किया है। क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है आप दोनों की पिछले जन्मों की बुरा कर्मफल, जो अभी भी इस जन्मों में भी आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है। इतना ही बुरी तरीके से आप दोनों को कर्मा मिल रहा है, लेकिन ये कर्मा ना बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि आप लोगों के बीच में अगर बहुत बुरी तरीके से आप ये जो टावर मोमेंट आई है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है, दूरियां चल रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे से दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से पेन दिया हो, या आपके पर्सन आपको पेन दिया है, आपने ये पेन को सहन लिया, और आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आग लगाने के बाद ना ये पर्सन सोचा थी वो बच जाएगी, लेकिन हो गई है कुछ उल्टा। आप दोनों ही इस वक्त जल रही हो, प्यार की आग में जल रही हो और एक दूसरे से मिलने की चाहत की आग में जल रही हो। क्योंकि यहाँ पर ना प्यार और पैशन बराबर की है। आप लोगों के रिश्ते में जिस तरीके से प्यार है उसी तरीके से सेक्सुअल फीलिंग्स भी है। आप दोनों तन मन दोनों तरीके से फिजिकली मेंटली एक दूसरे को प्यार करते हो, तो उसी तरीके से ही आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वह भी बहुत पावरफुल है। जो थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, उस कनेक्शन को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस पर थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, जो आप लोगों के रिश्ते को तोड़ दिया थी ना, तो ये थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से आप लोगों के रिश्ते को जो तोड़ने की काम किया है, उससे ही आप दोनों को ना बहुत ही ज़्यादा करीब लेकर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों की कर्मा को क्लियर कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। क्योंकि ये रिश्ता, ये सोलमेट की रिश्ता, ये लवर की रिश्ता, ये कार्मिक की रिश्ता, ये डेविल की रिश्ता ना बहुत पावरफुल है। यूनिवर्स आप दोनों को बहुत कुछ सिखा रही है, आप दोनों के अंदर ढेर सारा ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। आप दोनों को
एक दूसरे के लिए हर तरीके से एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, एक दूसरे को सिखा रही है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएगी, ज़िंदगी में बुरे वक्त आएगी, ज़िंदगी में बहुत मुश्किल घड़ी आएगी, बहुत लोग तुम लोगों के रिश्ते को तोड़ने की काम करेगी। क्या तुम लोग एक दूसरे की हाथ छोड़ दोगी? क्या आपके पर्सन अगर आपके साथ गलत किया है तो आपके पर्सन के अंदर बहुत कुछ बदलाव आ रही है, आपके अंदर आ रही है, आप दोनों को ना एक दूसरे के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि इस रिश्ते में फाइनली आप दोनों को सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन तब होगी सक्सेस, तब मिलेगी जब आप लोगों की कर्मा क्लियर होगी, जब आप दोनों एक दूसरे की प्यार को समझोगी, एक दोनों के लिए तरफ तरफ आप दोनों की हाई लेवल पर होगी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कुछ हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ना अचानक से नहीं होती है, आज ब्रेकअप हुआ है कल सब कुछ ठीक हो जाएगी, नहीं। इसके लिए धैर्य रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। क्योंकि कर्मा फल बहुत ज़्यादा ना बहुत पावरफुल एक चीज़ होती है जो यूनिवर्स आप दोनों को, दोनों की ज़िंदगी से जो बुरे कर्मा थी वो थोड़े थोड़े करके निकाल रही है और आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग ला रही है और अच्छे की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रही हो, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार कर रही हो। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, चाहे आपके पर्सन खुद गलती किया है तो आपके पर्सन बिल्कुल आपके बिना अलोननेस अकेला महसूस कर रहा है, आपके लिए प्यार पैशन भर भर के महसूस कर रही है। बिल्कुल आपके पर्सन ना पागल की जैसा आपको मिस कर रहा है। अगर कोई दूसरे इंसान आप लोगों के रिश्ते को बर्बादी डाली है आपके पर्सन की तरफ से, या आपके पर्सन किसी की बातों में अगर आपके साथ रिश्ते को तोड़ा थी, तब भी वहाँ पर आपके पर्सन इस पर चोट खा रही है, पहचान पा रही है उनकी ज़िंदगी में असली प्यार की जगह कौन सी है, दूसरों की जगह कौन सी है। दूसरों लोग कोई भी हो क्यों ना हो, चाहे अपनी खून की रिश्ता हो क्यों ना हो, लेकिन इसका जगह अलग है, प्यार की जगह अलग है। वरना प्यार के रिश्ते को अगर तुम नहीं निभाओगी तो तुमको ज़िंदगी भर तड़पना पड़ेगी, उसकी समाधान तुमको कोई नहीं दे पाएगी। ऐसा बात आपके पर्सन को इस वक्त यूनिवर्स समझा रहा है। तो थर्ड पार्टी अगर कोई और इंसान हो तो आपके पर्सन उनको पहचान पा रही है। जो अब तक आपके पर्सन ना आंखों में पट्टी बांधकर घूम रही थी, दूसरों के बातों में आ जाती थी, दूसरों को ज़्यादा प्राइवेटी देती थी, आपकी बातों को नहीं सुनती थी, तो सब कुछ आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और आपके पर्सन को खुद डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स तैयार कर रहा है। क्योंकि ये आप लोगों की रिश्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो थर्ड पार्टी बहुत ही बुरी नज़र दिया है, बहुत ही आप लोगों को अलग करने की जो कोशिश किया है। थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, आपकी तरफ से हो क्यों ना हो, जो भी बुरे नज़र आप लोगों के रिश्ते में लगी है, जो भी नेगेटिविटी आप लोगों के रिश्ते में छाई है, तो बहुत जल्दी ख़त्म होकर आप लोगों के बीच में शुरू होगी न्यू तरीके से ये लवर्स की रिश्ता, ये जन्म जन्म की रिश्ता। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों की कर्मा ख़त्म हो रहा है और थर्ड पार्टी पूरी तरीके से निकाल रही है और जीत हो रहा है इस सच्चा प्यार को। क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है आप दोनों ही इस वक्त कितना कितना आप दोनों एक दूसरे की प्यार में डूब चुकी हो, कितना एक दूसरे को मिस कर रही हो और आप दोनों के अंदर बहुत सारा चेंज आ रही है। आपके पर्सन भी आपको समझ पा रही है, आप भी उनको सच्चे प्यार करके पूरी तरीके से इस वक्त पेन तकलीफ महसूस कर रही हो। जो आपके पर्सन आपके साथ गलत किया है, लेकिन मिलना तो आप दोनों को तैयार है। क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी खुद हटेगी जब आपके पर्सन और आप खुद मिलोगी ना, एक दूसरे के साथ दोगी सारी मुश्किल घड़ियों के पीछे छोड़कर। चाहे किसी भी वजह से आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो, खुद खुद की वजह से या बाहर के लोगों की वजह से, आप लोगों की कर्मा की वजह से, लेकिन सब कुछ पीछे छोड़कर जब आप दोनों एक दूसरे को भरपूर प्यार करोगी, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करोगी, एक दूसरे की मिलने की चाहत आप लोगों की हाई लेवल पर होगी और डिवाइन टाइम आ जाएगी, तब आप लोगों की मिलन हो जाएगी, आप लोगों की शादी हो जाएगी और यूनिवर्स आप दोनों को कंप्लीट हैप्पी मैरिड लाइफ देगी। क्योंकि यूनिवर्स बहुत जल्दी आप दोनों को मिलन करवा रही है, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है और सच्चा प्यार की जीत हो रही है। क्योंकि आप दोनों डिवाइन यूनिवर्स की बना हुआ जूटी है, जिसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो जीत आप दोनों को होकर ही रहेगी। लेकिन आप दोनों को थोड़ा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और यूनिवर्स के ऊपर धैर्य रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स को ऊपर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स को मांगो, यूनिवर्स को पुकारो, जो आप लोगों के रिश्ते से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी थर्ड पार्टी की नज़र है, सारी हटाकर आप दोनों को फिर से मिलन करवा दे, तो बहुत जल्दी होगी और हमेशा के लिए आप दोनों एक होगी और थर्ड पार्टी पीछे हटेगी। क्योंकि इस रिश्ते में फाइनली जीत सच्चा प्यार की ही होगी, क्योंकि लवर्स की कार्ड आई है।
तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।